अरे आ गए आप। कभी ऐसा हुआ है कि आपको प्यार से ही डर लगने लगा हो? प्यार को प्यार से डर लगता है कभी? नहीं ना, लेकिन डर लगता है। प्यार मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। द कंपोज ऑफ लव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द ह्यूमन लाइफ स्टाइल। कहते हैं कि जीवन के आधार के मूलभूत अंग में प्यार है। सिंपल चीज़ें मैं बताऊँ तो बिना प्यार के दुनिया चल ही नहीं सकती। अब आया समझ में? अब आप पूछोगे ऐसा कैसे, तो इसका रीज़न है कि इसको एक चीज़ से समझ लीजिए कि प्यार आपको उन हदों को पार करने में मदद करता है जो हद आप कभी पार नहीं करना चाहते या आसानी से करते नहीं हैं। जैसे मेरे केस में मैं प्यार को अपनी आखिरी हद जो मैंने क्रॉस की थी वो थी किसी चीज़ को छोड़ना, अर्थात लेट गो करना। मेरे हिसाब से लेट गो करना आसान नहीं और ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ता अगर निभाना होता हो और वो अंत तक निभाया जाए तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि उसे पकड़ के अंत तक ले जाए। लेकिन फिर मुझे समझ में आ गया या चीज़ों को ज़बरदस्ती पकड़ के रखने में रिश्ता गहरा नहीं होता, बल्कि वो रिश्ता नासूर बन जाता है, जख्म बन जाता है जो हमें दर्द देता है और आगे चल के उस जख्म में पस भरने की वजह से वो उससे दुर्गंध आती है, वो हमें कष्ट देता है। इसीलिए रिश्ते को कभी कभी छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने अपनी लाइफ में लेट गो करना सीख लिया और ये मैंने प्यार की वजह से सीखा। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपको प्यार से ही डर लगने लगा है? कि कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि वो आपको इतना प्यार करता है, इतना प्यार देता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार क्या सच में मैं इसके प्यार के इतना लायक हूँ? कभी सोचा है कि आपको ऐसा लगे कि मैं इस व्यक्ति जो मुझे इतना प्यार दे रहा है मैं उसके लायक ही नहीं हूँ? बहुत से केसेस में बच्चे कहते हैं कि मेरी माँ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है जो मैं डिज़र्व नहीं करता। वो भी एक प्रकार का प्यार ही है ना। तो पॉइंट जैसे मैंने कहा कि प्यार को प्यार से डर लगता है, हाँ लगता है। मेरे केस का अगर मैं खुद का एग्जांपल दूँ तो मेरी लाइफ में ना एक सीन ऐसा आया था जब मेरा दोस्त कहने लगा कि तुझसे दोस्ती रखना बहुत मुश्किल है क्योंकि तू मुझे डरा देता है। कुत्ते भौंक रहे हैं, इसके लिए सॉरी, लेकिन हम हमारे टॉपिक पे फिर से कंटिन्यू करते कि मेरे दोस्त ने मुझे ये कहा कि अभय तेरे प्यार से मुझे डर लगता है क्योंकि इतना पॉजेसिव और इतना प्यार होना कभी कभी बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी की वजह से कंट्रोलिंग बन जाता है। हाँ सही बात है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी कंट्रोलिंग होना, मेरा पॉजेसिव होना क्या मेरे प्यार को कमज़ोर बनाता है या ताकत देता है? तो देखा जाए ये ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में आदमी कुछ सोच ही नहीं सकता, क्योंकि सामने वाले बंदे के हिसाब से वो केयर कर रहा है और अगले वाले पार्टनर अपने जिसको केयर दे मिल रही है उसको वो कंट्रोल लग रहा है। तो इसी चीज़ का जवाब मुझे अपनी कॉलेज में एक दोस्त ने दिया था कि रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें ना प्यारी लगती है, लेकिन बाद में यही चीज़ें टॉक्सिक बन जाती है। मेरे दिमाग में वो आइडिया और वो विचार ऐसा फिट हो गया कि मुझे समझ में आया कि व्यक्तियों को हमेशा समय के अनुसार ही चीज़ें चाहिए होती हैं। आदमी एक ही कपड़ा बार बार नहीं पहन सकता, इसलिए उसे रिश्तों को भी रिन्यू बटन चाहिए जो वो रिन्यू करता जाए। बराबर मेरे दोस्त ने मुझे जैसे समझाया कि शुरुआत में पॉजेसिव होना, प्यार भरा से कंट्रोल करना अच्छा लगता है, लेकिन बाद में यही चीज़ें टॉक्सिक बन जाती हैं। मतलब हमें रिलेशनशिप में भी रिन्यू नाम का बटन होना चाहिए ना। अब ये रिन्यू नाम का बटन हमें आसानी से मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि रिन्यू चीज़ों के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, लिविंग थिंग्स के लिए नहीं। क्योंकि उस सामने वाले बंदे और हमारे साथ बीच में एफर्ट्स होते हैं, मेमोरीज होती है, आपका केयर होता है, प्यार होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें होती है, आपका
टाइम लगाया होता है, आदमी हर वो चीज़ देता है जो चाहिए होता है। इतनी जल्दी से रिश्ते नहीं तोड़े जा सकते, लेकिन कभी आजकल की जनरेशन तोड़ भी देती है। बट माई पॉइंट इज़ दैट कि भाई क्यों ऐसा, क्यों प्यार को प्यार से ही डर क्यों लगता है? वैसे मैं बता दूँ, इसका रीज़न है, जहर को जहर काटता है, कांटे से कांटा निकलता है, वैसे प्यार को प्यार ही काटता है। आप कभी भी देखना, किसी भी प्यारे इंसान को प्यारा पार्टनर नहीं मिलेगा, उसको टॉक्सिक पार्टनर ही मिलेगा। और वो टॉक्सिक पार्टनर अपने प्यारे पार्टनर्स का इस्तेमाल करता रहता है। और किसी भी टॉक्सिक पार्टनर को टॉक्सिक पार्टनर नहीं मिलेगा, उसको प्यारा ही पार्टनर मिलेगा। ऐसा क्यों? यूनिवर्सल लॉ है, अपोजिट अपोजिट अट्रैक्ट्स। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसे होना तो नहीं चाहिए। दुनिया की सबसे गंदी चीज़ होती है यही। अब हम जैसों को जो ओवर केयरिंग होते हैं, अब मैं पहले से बता दूं, मैं खुद बहुत ओवर केयरिंग हूँ, इसलिए मैंने बहुत बार ये चीज़ें सुनी है कि यार तू बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव है, तू बहुत ज़्यादा केयरिंग है, इतना मत होया कर, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मत करो, वो मत करो। स्टॉप। ठीक है, लोगों का काम है कहना, मेरा काम है प्यार देना। बहुत सुंदर कहानी है ये कि महाराजा हरिश्चंद्र नदी में नहा रहे थे, और नदी में नहा रहे थे तो नदी में अचानक एक बिच्छू बहता हुआ सामने आया। तो उन्होंने उस बिच्छू को उठाया क्योंकि वो डूब रहा था, और उसको साइड में किनारे पे छोड़ने का उनका विचार था। लेकिन बिच्छू को लगा कि उसे डर लगा और उसने हरिश्चंद्र महाराज को काट लिया। अब पास ही खड़े सिपाही को पता चला, देख लिया सिपाही ने, तो सिपाही को लिखा ठीक है, महाराज बलवान थे इसलिए उन्होंने उस चीज़ को कुछ किया नहीं, उन्होंने बिच्छू को किनारे पे छोड़ दिया। लेकिन वही बिच्छू अपनी कर्म नीति से और कर्म गति से बुद्धि भ्रष्ट होने की वजह से फिर से घूम के उसी नदी में आके गिर गए। महाराज हरिश्चंद्र ने फिर से उसे किनारे रखा, लेकिन किनारे रखते हुए फिर से बिच्छू ने काट लिया। ये चीज़ें, ये सीक्वल रिपीट पे रिपीट होता है। वहाँ जो खड़ा सिपाही था, उन्होंने कहा महाराज को, कहा महाराज ये बिच्छू आपको बार बार काट रहा है, तो आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते? तो महाराज ने कहा कि बिच्छू का काम है डंक मारना, मेरा काम है उसकी मदद करना, उसकी सहायता करना, उसको बचाना। वो उसका कर्म कर रहा है, मैं मेरा कर्म। वैसे ही मैं मेरा काम कर रहा हूँ किसी को प्यार करने का। अब मुझे पता है कि मेरा प्यार अगर किसी प्यारे इंसान को मिले तो हम दोनों का प्यार हमें पूरा कर ही नहीं सकता। आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि अब मैं इस चीज़ को कैसे समझाऊँ। ये रिमोट है, ठीक है, इस रिमोट की वैल्यू इन सेल्स की वजह से हो रही है। अगर मैं इन सेल्स को ही हटा दूँ तो ये रिमोट चलेगा नहीं, लेकिन इन सेल्स को बाजू में रखूँ तो ये सेल्स किस काम के आएंगे? नहीं। मतलब इनका अस्तित्व एक दूसरे के साथ ही है। एक बार यदि मिल जाए तो बटन चालू और बंद दोनों हो सकते हैं। क्यों? तो वही मानवता की और प्रेम के आधार है। मुझे हमेशा लगता था कि प्यारे इंसान को प्यारे इंसान के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि जो प्यार हम देते हैं वो प्यार हम डिज़र्व करते हैं, वो प्यार हम डिज़र्व करते हैं। और होता भी वही है, हमें वो प्यार मिलता नहीं है, इसलिए हम वो बाहर प्यार ढूंढते हैं और बाहर वही प्यार देते हैं जो हम खुद को चाहते हैं, क्योंकि भाई सामने वाला बंदा हमें दे, लेकिन हमें कोई देता ही नहीं है। हाँ, मैं समझता हूँ ये चीज़ें सेल्फिशनेस की तरफ दिखती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सेल्फिशनेस अलग चीज़ है, ये तो बस एक छोटी सी इच्छा है। आप साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स और कुछ ज्ञान शोधे मुझे बोलेंगे कि यार ये तो यूज़लेस बात है, ये है वो है, प्यार तो प्यार होता है, तुम एक्सेप्टेशंस मत रखो, ये मत रखो, वो मत रखो। लेकिन मैं मानता हूँ कि प्यार में एक्सेप्टेशंस अपने आप आ ही जाती हैं। बिना प्यार के एक्सेप्टेशंस बिना एक्सेप्टेशंस के प्यार पूरा ही नहीं हो सकता। बैक टू द टॉपिक, मैं टॉपिक से भटक गया।
कि प्यार को प्यार से ही डर लगता है, वैसे प्यार से ही प्यार को काटा जा सकता है। किसी भी प्यारे या ओवर पॉजिटिव व्यक्ति को अगर डोमिनेटिंग पार्टनर मिले या टॉक्सिक पार्टनर मिले तो वो बैलेंस करता है। किससे, कैसे? तो इसे इस तरह से समझिए कि वो डोमिनेटिंग पार्टनर उस प्यारे इंसान को लड़ झगड़ के तोड़ मरोड़ के उसको कैसा भी ट्रीट कर दे, लेकिन वो उसे प्यार देता है। लेकिन जैसे वो प्यारा इंसान उसकी लाइफ में हट जाता है तो वो टॉक्सिक बंदा अपनी पूरी टॉक्सिसिटी खो देता है। बहुत सिंपल है, उसकी टॉक्सिसिटी उस प्यारे इंसान की वजह से थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसे इतना प्यार दे दिया था कि उसे उस प्यार की कीमत ही नहीं थी। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि व्यक्ति को अपने जीवन में किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है ये उसके बचपन के ऊपर डिपेंड करता है। किसी व्यक्ति को पैसे उसकी लाइफ में प्रायोरिटाइज करते हैं बिकॉज उसने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है। किसी व्यक्ति को अगर खाना ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है तो उसके जीवन में स्वाद ही नहीं था। किसी व्यक्ति को पास प्यार नहीं मिला हो बचपन में तो वो व्यक्ति प्यार को ही प्रायोरिटाइज करता है। इसीलिए उम्र का इस असर और एम्बिशियस के असर उम्र के ऊपर उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं जो चीज़ें हमें लैक कम मिली हो अपनी ज़िंदगी में। वही एक चीज़ है जो हम ढूंढते हैं और वही एक चीज़ है जो हमें आखिर तक ले जाती है। आप कभी भी देखना, अगर इन हर किसी की प्रायोरिटाइज के ऊपर आप बहस करने लगो, कैसे फॉर एग्जांपल कि जिसकी लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट है उसके साथ और प्यार वाला ये बंदा बैठे कि एक के लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट है, एक के लाइफ में प्यार, और उन दोनों का डिबेट करवा दिए, बहस करवा दी, तो वो दोनों हार नहीं मानेंगे। दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे को ऐसे तर्क देंगे जो कभी नहीं काटे जा सकते, और ये दोनों कभी हार भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे सही है। उस बंदे ने पैसों की कमी देखी है इसलिए वो पैसों को प्रायोरिटाइज कर रहा है, और इस बंदे ने जिसने प्यार की वैल्यू जानी है इसलिए वो प्यार को प्रायोरिटाइज कर रहा है। ये किसी व्यक्ति को गलत नहीं सिद्ध करवाता, ये बस व्यक्ति को अलग तरीके से सही दर्शाता है। वो 6 और 9 की थ्योरी है, पता है आपको, कि एक तरफ से देखा जाए तो 6 है, एक तरफ से देखा जाए तो 9 है। बस देखने का दृष्टिकोण ही फर्क है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कितने भी अच्छे बनो और आप कितने भी अच्छे रहो, प्यार को प्यार से ही डर लगता है, क्योंकि प्यार को प्यार से ही काटा जाता है। देख लेना, कभी भी सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला बंदा अपने उस पार्टनर को ही अच्छा मानेगा जो आप उसको सबसे ज़्यादा दर्द देता है, लेकिन उस पार्टनर को सबसे ज़्यादा नफरत करेगा जो सच में प्यार करता है। फ़र्क पता है, मुझे हमेशा लगता है कि प्यार और इश्क में फ़र्क है। आप बोलोगे इन दोनों में क्या है, शब्दार्थों का फ़र्क है? नहीं, प्यार राधा है और इश्क मीरा है, सॉरी इश्क रुक्मिणी है। आप पूछोगे ऐसा क्या? प्यार है होकर भी ना होना और इश्क है पाकर भी ना पाना। दोनों का अर्थ तो सेम ही हुआ। क्यों? सही बात है नहीं? मैं समझाता हूँ। श्री कृष्ण को श्री राधा ने कहा था कि तुम मेरे नहीं सबके हो, मैं अकेली तुम पर अधिकार नहीं जता सकती। और माता रुक्मिणी ने कहा था कि आप सिर्फ मेरे हो, किसी और के नहीं हो सकते। ये फ़र्क है प्यार और इश्क में। एक कहती है कि तुम मेरे नहीं सबके हो, और एक कहती है कि तुम बस मेरे हो। ये मेरे हो ही आसक्ति है, मोह है, जो 6 गुणों में स्थापित होता है। इस मोह को हटा दो, देखना हर प्यार को मुक्त केसरी रूप में ही देखोगे। मुक्त केसरी रूप का अर्थ होता है, मुझे वो वर्ड नहीं मिल रहा, आज़ाद पंछी की तरह देखोगे। क्यों? सही बात है कि नहीं? मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरे लाइफ में ऐसा कौन होगा जो मुझसे प्यार करे। क्या पता किसी और के लिए मैं टॉक्सिक बन जाऊँ, सोचना तो पड़ेगा। कैसा लगा आज का आपको वीडियो? अगर आपके साथ भी ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट में बताना और अपने कन्फेशंस डालना, क्योंकि सोल एंड स्टोरी इज़ द चैनल where we speak about our heart. It's a human diary made for you, so enjoy the place. Thank you. Bye.